जय हिंद। गुरु एजुकेशनल स्टडी 4.4 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री को वनडे एग्जाम के हिसाब से कवर करते हुए चल रहे थे, जिसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पिछली कक्षा में आधुनिक आवर्त सारणी यानी हेनरी मोजले के आवर्त सारणी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हेनरी मोजले ने अपने आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक एस, पी, डी और एफ ब्लॉक व्यवस्थित किया था, जिनकी आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार थी। हेनरी मोजले की आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार थी। कुछ इस प्रकार थी, जिसमें 7 पीरियड और 18 ग्रुप थे। 7 पीरियड और 18 ग्रुप थे। 18 ग्रुप हैं, जिसमें ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को एस ब्लॉक, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 को, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 को डी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 को पी ब्लॉक कहते हैं। और नीचे जो होती है उसे लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज को एफ ब्लॉक कहते हैं। तो उन्होंने बताया था कि पीरियड नंबर 1 में 2 तत्व, पीरियड नंबर 2 में 8, पीरियड नंबर 3 में 8, पीरियड नंबर 4 में 18, पीरियड नंबर 5 में 18 और पीरियड नंबर 6 में 32, पीरियड नंबर 7 में 32 एलिमेंट होते हैं, 32 तत्व होते हैं। पीरियड नंबर पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठवें में 32, सातवें में 32 एलिमेंट होते हैं। इसका उपयोग हम लोग परमाणु क्रमांक निकालने में करेंगे। इसका यूज करेंगे। तो पीरियड नंबर 1 और 2 को एस ब्लॉक, पीरियड नंबर 3 से लेकर 12 तक को डी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 1 से लेकर 2 को एस ब्लॉक, ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप को डी ब्लॉक और ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 को पी ब्लॉक कहते हैं। और नीचे जो होता है लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज को एफ ब्लॉक कहते हैं। तो एस ब्लॉक में टोटल 13 एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट, पी ब्लॉक में टोटल 37 एलिमेंट और डी ब्लॉक में टोटल एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट उपस्थित हैं। तो हम लोग ग्रुप नंबर 1 को और ग्रुप नंबर 2 को पढ़ेंगे। इस ब्लॉक को आज हम लोग पढ़ेंगे। इस ब्लॉक को इस ब्लॉक में टोटल 13 एलिमेंट होते हैं, जिसमें एक नॉन मेटल और 12 मेटल होते हैं।
12 मेटल होते हैं। नॉन मेटल के तौर पर हाइड्रोजन होता है। बाकी सभी तत्व जो होते हैं, बाकी सभी तत्व मेटल होते हैं, धातु होते हैं। तो हम लोग ग्रुप नंबर 1 को पढ़ेंगे, ग्रुप नंबर फर्स्ट को। ग्रुप नंबर फर्स्ट को पढ़ेंगे। इस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकेंड। ग्रुप नंबर सेकेंड। ग्रुप नंबर फर्स्ट को एल्कली मेटल, एल्कली मेटल मेटल कहते हैं, एल्कली मेटल कहते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट को एल्कली मेटल कहते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट को एल्कली मेटल कहते हैं, यानी मृदा धातु, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। क्योंकि यह जो होता है ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट, ग्रुप नंबर फर्स्ट के तत्व जो होते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। और इनके ऑक्साइड जो होते हैं वह क्षारीय होते हैं। उनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। इनको हम लोग पीएच स्केल पर, पीएच स्केल पर हम लोग रखते हैं। पीएच स्केल में 0 से 7 और 7 से 14 तक होता है। 0 से 7 तक के एलिमेंट को हम लोग, 0 से 7 तक के एलिमेंट को, 7 से कम और 0 तक के एलिमेंट को हम लोग अम्ल कहते हैं, अम्ल, एसिड। और 7 से ज़्यादा और 14 तक के एलिमेंट को हम लोग बेस कहते हैं, बेस यानी क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। और 7 के एलिमेंट को जिनका पीएच वैल्यू 7 होता है उन्हें हम लोग लवण कहते हैं, लवण कहते हैं, लवण कहते हैं। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट का पीएच मान 7 से ज़्यादा और 14 से कम होता है। इनके ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय धातु, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम जो होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जो एक क्षारीय, जो एक क्षारीय प्रकृति का होता है। और ग्रुप नंबर सेकेंड को हम लोग एल्कली अर्थ मेटल, अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, जिन्हें क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। यह जो होता है जमीन के अंदर पाया जाता है, यह जो होता है मिट्टी में पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, एल्कली अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर सेकेंड को हम लोग एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। तो आइए ग्रुप नंबर फर्स्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट को, ग्रुप नंबर फर्स्ट को ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करते हैं। सिंबल, ग्रुप नंबर फर्स्ट को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। एलिमेंट और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर।
तो ग्रुप नंबर फर्स्ट को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। है लीना की रब से फरियाद। है का मतलब हाइड्रोजन, ली का मतलब लिथियम, ना का मतलब सोडियम, की का मतलब पोटेशियम, रब का मतलब रूबिडियम, जिसका सिंबल आर और बी होता है, RB, रूबिडियम, से का सीजियम, FR का फरियाद का FR फ्रांसियम होता है। इनका एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। 1 बार 2, 2 बार 8, 2 बार 18 और 2 बार 32 जोड़कर हम लोग याद करेंगे। तो हाइड्रोजन का हम लोग एटॉमिक नंबर जानते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसमें हम लोग प्लस करेंगे 2, तो अगले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकल कर आएगा 2 और 1 3। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 3 होता है। इसके बाद हम लोग 1 बार 2 हो गया, अब 2 बार 8 और 8 जोड़ेंगे, तो 3 में 8 जोड़ेंगे, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर निकल कर आएगा 11। इसके बाद फिर हम लोग 8 जोड़ेंगे, तो अगला पोटेशियम का निकल कर आएगा एटॉमिक नंबर 19। इसमें हम लोग 18 जोड़ेंगे, तो रूबिडियम का एटॉमिक नंबर निकल कर आएगा 37। इसके बाद हम लोग फिर 18 जोड़ेंगे, तो सीजियम का परमाणु क्रमांक निकल कर आएगा 55। इसके बाद फिर 32 जोड़ेंगे, तो फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर निकल कर आएगा 87। तो इस प्रकार हम लोगों ने 1 बार 2, 2 बार 8 8 और 2 बार 18, 1 बार 32 जोड़कर इस ग्रुप नंबर 1 का, पूरे ग्रुप नंबर 1 का एटॉमिक नंबर हम लोगों ने लिख लिया, जिसमें हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रूबिडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रांसियम का 87 परमाणु क्रमांक होता है। इसके बाद हम लोग एक एक करके पूरे तत्वों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। जिसका सिंबल H होता है। हाइड्रोजन की खोज जो है 1766 ईस्वी में 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की। हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की। हाइड्रोजन जो होती है सबसे हल्की होती है, विश्व में सबसे हल्की जो होती है यह हाइड्रोजन होती है। सबसे हल्की नॉन मेटल सबसे हल्की होती है, विश्व में सबसे हल्की होती है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक सबसे कम, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है।
हाइड्रोजन का जो होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, एटॉमिक मास दोनों बराबर होता है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों बराबर होता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास V1 होता है। इसके बाद पीरियोडिक टेबल में सभी तत्वों का एटॉमिक नंबर कम और एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, परंतु हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों बराबर होता है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों बराबर होता है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं। इसके समस्थानिक 3 होते हैं आइसोटोप। इसके 3 आइसोटोप होते हैं। पहला 1H1, दूसरा 1H2, तीसरा 1H3। पहले को पोट्रियम, दूसरे को ड्यूटेरियम, तीसरे को ट्रिटियम कहते हैं। पोट्रियम जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2O जल बनाता है, जिसका मस्कुलर वेट, आणविक भार जो होता है 18 होता है। ड्यूटेरियम जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके D2O, डिस्टिल वाटर, भारी जल बनाता है, जिसका मोलिकुलर रेट या आणविक भार जो होता है 20 होता है। डिस्टिल्ड वाटर का यूज हम लोग नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हम लोग मंदक के रूप में करते हैं। नाभिकीय संलयन में मंदक के रूप में इसका यूज करते हैं। ट्राइटिरियम जो होती है एक रेडियोएक्टिव तत्व होता है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है। ट्राइटिरियम जो है एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट उसे कहते हैं जिनसे अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती है। अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती है जो बहुत ही हानिकारक किरणें होती है। यह त्वचा को जो होती है झुलसा देती है, या स्किन कैंसर में यह सबसे बड़ा इसका योगदान होता है। तो ट्राइटिरियम जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यह ज्वलनशील होती है। ज्वलनशील होती है। यह आग लगाने में यह सहायक होती है। हाइड्रोजन के बिना किसी भी पदार्थ को जलाना असंभव है। यह आग लगाने में सहायक होती है। यह एक ज्वलनशील होती है। यह सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। बेस्ट फ्यूल इसे माना जाता है हाइड्रोजन को, क्योंकि बेस्ट फ्यूल या सबसे अच्छा ईंधन उसे कहते हैं जिसको कम मात्रा में यूज करने पर अधिक से अधिक जो होती है ऊर्जा प्रदान करे और कम प्रदूषण उत्सर्जित करे। उसी को हम लोग बेस्ट ईंधन के रूप में जानते हैं कि वह कम मात्रा में हो और अधिक से अधिक ऊर्जा जो है उत्सर्जित करे। उसी को हम लोग बेस्ट ईंधन कहते हैं। और उसका जो होती है उसका प्रदूषण जो होता है नगण्य ना के बराबर हो। तो हाइड्रोजन जो होती है धुआं
धुआं रहित गैस है। हाइड्रोजन जो है धुआं रहित गैस है, धुआं रहित गैस है। इसका यूज जो होता है रॉकेट में ईंधन के रूप में करते हैं, रॉकेट में ईंधन के रूप में करते हैं, रॉकेट में ईंधन के रूप में करते हैं। हाइड्रोजन का जो होता है यूज रॉकेट में ईंधन के रूप में करते हैं। इस प्रकार अगली धातु हम लोग लिथियम के बारे में देखेंगे। लिथियम का सिंबल Li होता है। लिथियम जो होती है सबसे हल्की धातु होती है। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, सबसे हल्की धातु होती है, सबसे हल्की धातु जो होती है लिथियम होती है। यह क्रियाशील होती है, यह क्रियाशील धातु होती है। लिथियम जो होती है क्रियाशील धातु होती है। इसका यूज बैटरी बनाने में होता है, इसका यूज बैटरी बनाने में इसका यूज हम लोग करते हैं। लिथियम का यूज हम लोग बैटरी बनाने में करते हैं, लिथियम का यूज हम लोग बैटरी बनाने में करते हैं। इसके आगे हम लोग अगली धातु सोडियम के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम इसका सिंबल जो होता है Na होता है। यह बहुत ही मुलायम वेरी सॉफ्ट मेटल होता है, मुलायम धातु होती है, मुलायम धातु होती है, मुलायम धातु होती है। इसको चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काटना, चाकू से काटा जा सकता है। इतनी सॉफ्ट ये धातु होती है। सोडियम जो है इतनी सॉफ्ट धातु होती है कि इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। सोडियम जो है इतनी सॉफ्ट, इतनी मुलायम धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को जलाने पर, इसको जलाने पर पीले कलर की ज्वाला उत्सर्जित होती है। सोडियम लैंप में येलो ज्वाला, पीली ज्वाला होती है। सोडियम को जलाने पर पीले रंग की ज्वाला उत्सर्जित होती है। समुद्र में सोडियम जो होता है समुद्र में पाया जाता है, क्योंकि समुद्र में नमक पाया जाता है NaCl, जिसमें हमारा सोडियम भी उपस्थित है, इसलिए समुद्र में जो होता है सोडियम पाया जाता है। समुद्री पानी में सोडियम पाया जाता है। इसका यूज खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में यूज होता है, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में इसका यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में इसका यूज होता है। खाने वाला सोडा बनाने में इसका यूज होता है। खाने वाला सोडा का यूज हम लोग रसोई में, किचन में उसका यूज करते हैं, जैसे भटूरा बनाने में, पूड़ी इत्यादि को फुलाने में उसका यूज हम लोग करते हैं। तो खाने वाला सोडा का यूज जो होता है किचन में हम लोग करते हैं, जिसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसे बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं।
और सोडियम का यूज जो होता है सोडियम कार्बोनेट NaCO3, सोडियम कार्बोनेट या कास्टिक सोडा बनाने में इसका यूज करते हैं। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बनाने में इसका यूज करते हैं। कास्टिक सोडा बनाने में इसका यूज करते हैं, जिसका यूज कास्टिक सोडा का यूज जो होता है साबुन, खींचने वाला साबुन या कपड़ा धोने वाला साबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है। यह जो होती है अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है, अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है, जिसको हम लोग केरोसिन तेल में, केरोसिन आयल में रखते हैं। सोडियम को हम लोग केरोसिन आयल में रखते हैं। इसकी टेम्परेचर, इसकी ताप को कम करने के लिए हम लोग इसको केरोसिन तेल में रखते हैं। तो सोडियम के बारे में इतना ही। इसके बाद अगली धातु हम लोग पोटेशियम के बारे में पढ़ेंगे। पोटेशियम के बारे में पढ़ेंगे। इसका सिंबल के होता है। पोटेशियम भी एक मुलायम धातु होती है, जिसको चाकू से हम लोग काट सकते हैं। इसका यूज विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक सामग्री बनाने में या पदार्थ बनाने में इसका उपयोग करते हैं। विस्फोटक पदार्थ बनाने में पोटेशियम का यूज करते हैं, जैसे कारतूस या गन पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है। गन पाउडर बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का यूज हम लोग गन पाउडर बनाने में इसका यूज करते हैं। गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट के साथ सल्फर और चारकोल मिलाकर हम लोग गन पाउडर या बारूद बनाते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर, उसके बाद चारकोल मिलाकर हम लोग गन पाउडर बनाते हैं। विस्फोटक धातु में हम लोग पोटेशियम फास्फोरस, विस्फोटक पदार्थ में हम लोग NPK और H, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और हाइड्रोजन को रखते हैं। हाइड्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन जो होती है यह विस्फोटक पदार्थ होती है। पोटेशियम जो होती है यह क्रियाशील धातु होती है। यह सोडियम की ही भांति यह क्रियाशील धातु होती है। यह हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। पोटेशियम की तरह ही यह हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो अत्यधिक क्रियाशील होता है। इसकी टेम्परेचर को कम करने के लिए इसको भी हम लोग केरोसिन आयल में इसको रखते हैं। केरोसिन आयल में इसको हम लोग रखते हैं। इसके बाद हम लोग अगली धातु रुबिडियम के बारे में पढ़ेंगे।
रूबिडियम रूबिडियम जो है रूबिडियम रूबिडियम जो है स्किन इन्फेक्शन या त्वचा इन्फेक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। यह त्वचा के संपर्क में आने पर यह स्किन इन्फेक्शन का काम करती है, त्वचा को प्रदूषित कर देती है। इन्फेक्शन स्किन इन्फेक्शन का काम करती है। इसके बाद अगली धातु हम लोग सीजियम के बारे में पढ़ेंगे। सीजियम का यूज जो होता है परमाणुविक घड़ी, एटॉमिक वॉच, परमाणुविक घड़ी, परमाणुवीय घड़ी बनाने में इसका यूज किया जाता है। परमाणु घड़ी बनाने में इसका यूज किया जाता है। यह आवर्त सारणी में सबसे अधिक वैद्युत धनात्मक तत्व है। यह आवर्त सारणी में सबसे अधिक वैद्युत धनात्मक तत्व होता है। वैद्युत धनात्मक तत्व होता है। इसके बाद फ्रांसियम जो होती है, इसके बाद अगली धातु फ्रांसियम आती है जिसका सिंबल Fr होता है। यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती है। इसके बाद हम लोग ग्रुप नंबर सेकेंड के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर सेकेंड के बारे में, जिसे हम लोग एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। ग्रुप नंबर सेकेंड को एल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, जिसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक के माध्यम से हम लोग उसको याद करेंगे। एलिमेंट, एटॉमिक नंबर। ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा से बेरियम, बेटा से बेरियम, बेटा से बेरिलियम, बेटा से बेरिलियम, मांगे से Mg, मैग्नीशियम, मांगे से Me, Mg, मैग्नीशियम, कार से
कार से, Ca कैल्शियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से Sr स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्टियम, कैल्शियम, कैल्शियम, स्कूटर से Sr स्ट्रैंटियम, और बाप से Ba बेरियम, बाप से Ba बेरियम, राजी से Ra रेडियम। रेडियम इसका एटॉमिक नंबर Be, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। यह ग्रुप नंबर सेकेंड का तत्व है। इसमें हम लोग 8 जोड़ेंगे तो अगली धातु मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर प्राप्त होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसके बाद इसमें हम लोग फिर से 8 जोड़ेंगे, फिर से 8 ऐड करेंगे तो अगली धातु कैल्शियम का एटॉमिक नंबर प्राप्त होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसके बाद हम लोग इसमें 18 जोड़ेंगे तो अगली धातु स्ट्रैंशियम का एटॉमिक नंबर प्राप्त होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 38 होता है। इसके बाद फिर इसमें पुनः 18 जोड़ेंगे तो बेरियम का एटॉमिक नंबर ज्ञात होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 56 होता है। 56 होता है। इसके बाद इसमें हम लोग 32 ऐड करेंगे, 32 जोड़ेंगे तो इसमें हम लोग रेडियम का एटॉमिक नंबर प्राप्त होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 88 होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 2 बार 8, 2 बार 18 और 1 बार 32 जोड़कर इसका ग्रुप नंबर 2 का, ग्रुप नंबर सेकेंड का हम लोग एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक हम लोग ज्ञात कर लिए, जिससे बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, स्ट्रैंटियम का परमाणु क्रमांक 38, बेरियम का परमाणु क्रमांक 26 और रेडियम का परमाणु क्रमांक 88 हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। जिसके बाद हम लोग आगे एक एक एलिमेंट को पढ़ेंगे, एक एक एलिमेंट को पढ़ेंगे। बेरिलियम को पढ़ेंगे हम लोग पहले। बेरिलियम, बेरिलियम जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, इसका सिंबल Be। बेरिलियम, बेरिलियम का यूज जो होता है हम लोग विद्युत कनेक्टर स्विच में इसका यूज करते हैं। विद्युत कनेक्टर यूज में, विद्युत कनेक्टर स्विच में, विद्युत कनेक्टर स्विच में इसका यूज हम लोग करते हैं। बेरिलियम का यूज जो होता है विद्युत कनेक्टर स्विच में इसका यूज करते हैं। इसके बाद इसका उपयोग लड़ाकू विमान या मिसाइलों में, लड़ाकू विमान, लड़ाकू विमान, मिसाइल,
लड़ाकू विमान और इसका यूज हम लोग मिसाइलों में करते हैं। तो बेरिलियम का यूज विद्युत कनेक्टर स्विच, लड़ाकू विमान, मिसाइल और अंतरिक्ष यान में इसका यूज करते हैं और अंतरिक्ष यान में इसका यूज करते हैं। अंतरिक्ष यान में इसका यूज करते हैं। तो बेरिलियम का यूज जो होता है विद्युत कनेक्टर स्विच, लड़ाकू विमान, मिसाइल और अंतरिक्ष यान में इसका यूज करते हैं। इसका आगे हम लोग मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नीशियम का यूज जो होता है इसका सिंबल Mg होता है। मैग्नीशियम का यूज मसल्स बनाने में या बॉडी बनाने में इसका यूज करते हैं। शरीर की मसल्स बनाने में, मांसपेशियों को बनाने में, मांसपेशियों के निर्माण में इसका यूज होता है। मांसपेशियां बनाने में इसका यूज होता है। मस्कुलर मसल्स बनाने में इसका यूज होता है। मानव शरीर में मैग्नीशियम का यूज जो होता है, मैग्नीशियम का यूज मस्कुलर मांसपेशियां बनाने में होता है। मानव शरीर में मैग्नीशियम का यूज मस्कुलर फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। मस्कुलर यानी मांसपेशियों को बनाने में इसका यूज होता है। मैग्नीशियम का यूज पेड़ पौधों में होता है। पेड़ पौधों में मैग्नीशियम का यूज होता है। पेड़ पौधों में यह मैग्नीशियम जो होता है कूलिंग का काम करता है। मैग्नीशियम जो होता है पेड़ पौधों में कूलिंग का काम करता है। यह जो होता है गर्मियों में जब गर्म हवाएं चलती है तो पेड़ जो जिसमें मैग्नीशियम की कमी होती है वह पेड़ जल्दी से झुलस जाते हैं, जबकि जिसमें मैग्नीशियम अपने लेवल पर होता है, मैग्नीशियम जिसमें अधिक मात्रा में होता है वह पेड़ पौधे कम झुलसते हैं, यानी उन पर ताप की कोई उतना असर नहीं पड़ता है। तो एक्सेस हीट को या अतिरिक्त उष्मा को अवशोषित करने में इसका यूज होता है। पेड़ पौधों में यह मैग्नीशियम जो होता है अतिरिक्त उष्मा को अवशोषित करने में यह पेड़ पौधों में उपयोगी होता है। मैग्नीशियम जो होता है पेड़ पौधों में अतिरिक्त अत्यधिक उष्मा को जो होता है अवशोषित करता है। मैग्नीशियम का यूज जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाने में इसका यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। एसिडिटी के समय या अपच के समय में इसका यूज हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोगों के शरीर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिसकी अधिकता होने पर हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे यह दुकानों पर इनो के रूप में मिलता है। यह हम लोग के शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके MgCl2 और H2O बनाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड लवण और जल प्राप्त होता है, जल बनाता है, जिससे पेट की एसिडिटी जो होती है वह कम हो जाती है और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो होता है निष्क्रिय कर देता है, जिससे अपच या एसिडिटी की समस्या जो होती है खत्म हो जाती है। इसके बाद हम लोग अगली धातु कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सिंबल C होता है। कैल्शियम जो होता है मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अत्यधिक मात्रा में खनिज पदार्थ है। कैल्शियम जो है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ है। कैल्शियम जो है मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ है। कैल्शियम मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह ऐसा खनिज पदार्थ है जो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम जो होता है मानव शरीर में ब्लड में, हेयर में, दांत में, टीथ में, नेल में, नाखून में, ब्लड में, हेयर बाल में, दांत में और नाखून में तथा हड्डियों आदि में पाया जाता है। कैल्शियम जो होता है ब्लड में ब्लड कोटिंग या रक्त का थक्का बनाने में काम करता है। कैल्शियम जो होता है रक्त में थक्का बनाने का कार्य करता है। कैल्शियम मानव शरीर में ब्लड, हेयर, टीथ, नेल, बोन्स, हड्डियों में आदि में पाया जाता है। मानव शरीर के खून में यह ब्लड कोटिंग यानी रक्त थक्का बनाने में कार्य करता है। रक्त थक्का बनाने में विटामिन के और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसके साथ साथ उसमें रक्त को थक्का बनाने में कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम जो होती है ब्लड को थक्का बनाने में कार्य करती है। इसकी अगली धातु हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रांसियम, जिसका सिंबल SR होता है। स्ट्रांसियम जिसका सिंबल SR होता है। तो स्ट्रांसियम का यूज हम लोग पटाखा जो होता है, दिवाली में जो पटाखा छोड़ा जाता है, शादी विवाह में पटाखे जो छोड़े जाते हैं, उसमें लाल कलर जो होता है, लाल रंग के लिए हम लोग स्ट्रांसियम का यूज करते हैं। पटाखे में, आतिशबाजी में हम लोग लाल कलर का यूज जो होता है, स्ट्रांसियम का यूज हम लोग लाल कलर को बनाने में हम लोग करते हैं। इसकी अगली धातु बेरियम, जिसका सिंबल Ba होता है। तो बेरियम जो होता है यह पानी के घनत्व को बढ़ाने का काम करता है। बेरियम द्रव के घनत्व को बढ़ा देता है, द्रव के घनत्व को बढ़ा देता है।
द्रव के घनत्व को बढ़ाने में इसका कार्य होता है। यह इसका यूज पटाखों में हरे रंग के लिए इसका यूज करते हैं। बेरियम का यूज जो होता है पटाखों में, आतिशबाजी में हम लोग इसका यूज हरे कलर के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके बाद अगली धातु रेडियम इसका सिंबल Ra होता है। रेडियम की खोज जो है मैडम क्यूरी और उनके पति सर पियरे क्यूरी ने की। मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे ने की। मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे ने की। रेडियम का यूज जो होता है घड़ी में इसका यूज करते हैं। घड़ी में, जूते इत्यादि में करते हैं इसका यूज जो होता है सड़कों पर रात के समय गाड़ियों के पीछे जो होती है पट्टियाँ सटाई जाती है, चिपकाई जाती है, जो रात के अंधेरे में लाइट पड़ने पर वह चमकती है। इस प्रकार हम लोग ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकेंड को पढ़ा है, जिसमें एस ब्लॉक को हम लोगों ने आज कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद।